नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल और ये है Redmi Note 9। दोस्तों, आपको पता ही है कि यहाँ पे आपको एक पंच होल कैमरा मिलता है। तो दोस्तों, आप जब कोई भी नोटिफिकेशन रिसीव करते हो तो आपको पता है आपको इसमें कोई भी नोटिफिकेशन एलईडी लाइट नहीं मिलती। तो आपको लेकिन एक ऑप्शन मिलता है, जब आप कोई नोटिफिकेशन रिसीव करते हो तो आपकी जो स्क्रीन है वेकअप हो जाती है। आपको ये ऑप्शन मिल जाता है। आपको पता है लॉक स्क्रीन में जब आप जाते हो तो यहाँ पे वेक लॉक स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन, तो जब कभी भी कोई नोटिफिकेशन आती है नहीं, आपकी जो स्क्रीन है वो वेकअप हो जाती है। लेकिन अगर आपको ऐसा नहीं करना हो और आपको एलईडी लाइट चाहिए हो इस नॉच के अराउंड, आपके इस कैमरे के अराउंड, तो ये आप अपने इस फ़ोन में कर सकते हो। आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। तो आपको कौन सा ऐप डाउनलोड करना है? आपको ऑलवेज ऑन एज जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करना है, या फिर AOD आप सर्च कर सकते हो। तो पहले ही आएगा, जो पहला सर्च होगा वो ऑलवेज ऑन एज, जो इसकी लिंक है इस ऐप की मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद अब इसमें कौन कौन सी सेटिंग्स करनी है और किस तरह से आप इसे यूज़ कर सकते हो आपके फ़ोन में, मैं बताऊँगा आप आगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे इस तरह से आपको इंटरफेरेंस दिखाया जाएगा। तो सबसे पहले आपको जाना है मेन सेटिंग्स में, और मेन सेटिंग्स में आपको कौन कौन सी चीज़ें इनेबल करनी है। तो पाँचों पाँच जो है नोटिफिकेशन के लिए जो परमिशन है वो आपको इनेबल करनी पड़ेगी। और आप देख सकते हो आपकी जो नोटिफिकेशन लाइट होगी वो इस तरह से ब्लिंक होगी जब कोई अगर नोटिफिकेशन आती हो तो। लेकिन इसके लिए आपको सेटिंग्स करनी पड़ेगी, सिर्फ ऐप डाउनलोड करने से ये नहीं होगा। तो आपने ये कर लिए, इसके बाद आपको यहाँ पे सेव करना है। इसके बाद आपको बैक जाना है। बैक में ऐप सेटिंग्स में, अब आपको ऐप सेटिंग्स से आप ध्यान से देख लीजिएगा। ऐप सेटिंग्स में आपको इसको इनेबल करके जब आप रिसीव करते हो नोटिफिकेशन तभी आपको करना है इनेबल। तो इसलिए इसे इनेबल कर लीजिए और एंड स्क्रीन इज ऑफ, और स्क्रीन जब ऑफ हो तभी आपको ये लाइट दिखानी है। तो उसके लिए पहला ऑप्शन आपको इनेबल करना है। उसके बाद इसमें आपको कोई चीज़ इनेबल नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप इनेबल करते हो तो जो बैटरी है वो ज़्यादा यूज़ होगी। लेकिन हमें बाकी कोई चीज़ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ चाहिए कि अगर कोई नोटिफिकेशन आए तो ये लाइट ऑन हो, बस। तो इसके बाद आपको जो तीसरी सेटिंग्स है, एक्स्ट्रा विजेट में आपको जाना नहीं है, आपको लाइटिंग सेटिंग्स में जानी है तीसरी सेटिंग्स में। इसमें सबसे बड़ी चीज़ है, इसमें जो सेटिंग्स होगी उसी के हिसाब से ये ऐप काम करेगा। तो ये जो सेटिंग्स है आपको ठीक से जान लेनी है। यहाँ पे आपको होगा इनेबल एज लाइटिंग, आपको इसे इनेबल करना है और रेगुलर कॉर्नर्स पे सेटिंग्स रखनी है। इसके बाद जो एक थिकनेस है वो 24 रखनी है, और इनेबल नोच सपोर्ट को इनेबल करना है। और यहाँ पे आपको एडजस्ट ऑटोमेटिकली होगा, लेकिन आपको उसको हटा के एडजस्ट मैन्युअली करना है, क्योंकि आपका नोच मैन्युअली आपको सिलेक्ट करना है। कहाँ पे लाइट आपको रखनी है वो आपको मैन्युअली करना है, पोजीशन आपको मैन्युअली करनी पड़ेगी, इसलिए आपको मैन्युअली करना है। और मैन्युअली करने के बाद ये नोच टाइप कौन सा है, ओ टाइप है, तो आपको ओ पे सिलेक्ट करना है और ये सेटिंग्स आपको रखनी है। आप देख सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको जो नोच विड्थ है वो 83 रखनी है, नोच हाइट 83 रखनी है, कवर रेडियस 1 रखना है, और जो टॉप है 19 रखना है, और उसके बाद लेफ्ट में 46 रखना है यहाँ पे नीचे में। तो ये सेटिंग्स आप जान लीजिए, यही सेटिंग्स आपको रखनी है, तब जाके एग्जैक्ट इस तरीके से आपका जो नोटिफिकेशन लाइट होगा वो ब्लिंक करेगा, शाइन करेगा। इसके बाद आपको यहाँ पे अराउंड नोच ओनली पे सेटिंग्स रखनी है प्लेसमेंट के बारे में, और इसके बाद जो एजेस स्टाइल है वो आपको शाइन करना है। बाकी कोई भी इसमें काम नहीं करेगा, क्योंकि ये ऑलवेज ऑन डिस्प्ले नहीं है, एमोलेड डिस्प्ले नहीं है, IPS डिस्प्ले, इसलिए यहाँ पे सिर्फ शाइन यही एज स्टाइल काम करेगा। और इसके बाद आपको यहाँ पे वन कलर ही काम करेगा, बाकी कलर काम नहीं करेंगे। तो व्हाइट आपको सिलेक्ट करना है, आप व्हाइट के बदले कोई भी दूसरा कलर चेंज कर सकते हो, येलो या फिर कोई भी आपको जो चाहिए वो। और उसके बाद आपको यहाँ पे लाइटिंग मोड मिलता है, कंटिन्यूस या इंटरमिटेंट, तो आपको कंटिन्यूस रखना है ताकि आपको जल्दी से जो लाइट है वो दिखाई दे। और इसके बाद आपको लाइटिंग इफेक्ट कैसा रखना है, ग्लो, तो मैंने ग्लो रखा है, तो थोड़ा आपको चमक की दिखाई देगा अच्छी तरीके से, तो आपको ग्लो रखना है। याद रखना, कभी भी आप सेटिंग करते हो तो सेटिंग्स आप कस्टमाइज करने के बाद आपको सेव कर देना है, तब जाके आपकी सेटिंग सेव होगी। फिर इसके बाद आपको इनेबल एप्स में जाना है। तो आप चाहते हो जो कोई ऐप को नोटिफिकेशन इस तरह से, तो आप उन ऐप्स को इनेबल कर सकते हो। जैसे मुझे मान लो यूट्यूब, जीमेल और व्हाट्सएप पे ही चाहिए लाइट, बाकी कोई ऐप में नहीं चाहिए, तो आप उन्हीं को इनेबल कर सकते हो, बाकी को डिसेबल कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे यूट्यूब, व्हाट्सएप, अमेजोन मैसेजिंग, जीमेल पे रखा हुआ है। तो जब कभी मुझे व्हाट्सएप या जीमेल से मैसेज आएगा तब मेरी लाइट ब्लिंक करेगी।
और इसमें आपको कोई चेंजेस नहीं करनी। अगर चेंजेस करोगे तो अच्छे से काम नहीं करेगा, आपको जैसा है वैसे ही रखना है। लेकिन अगर आप कोई नया ऐप डाउनलोड करते हो तो आपको सर्च करके देखना है और उसको इनेबल कर देना है। इनेबल करने के लिए जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक टिक करनी होती है ऊपर में, वहाँ पे टिक कर लीजिए तो ये ऐप जो होगा इनेबल हो जाएगा। और जो कोई भी अभी नोटिफिकेशन आएगी, नोटिफिकेशन लाइट होगी, वो ब्लिंक करेगी नोच के अराउंड। दोस्तों लेकिन इस ऐप की एक लिमिटेशन है, आपको जो लाइटिंग इफेक्ट है 8 सेकंड के लिए मिलता है, 8 सेकंड से ज़्यादा नहीं मिलता। लेकिन आप उसे रिपीट कर सकते हो, हर 15 सेकंड के बाद 8 सेकंड के लिए आप रिपीट कर सकते हो। अगर आप कोई नोटिफिकेशन मिस करते हो, लाइट देखना मिस करते हो, तो वापस 15 सेकंड के बाद 8 सेकंड के लिए जो लाइट होगी और ब्लिंक करेगी। तो उसके लिए आपको ऐप सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पे आपको इसको इनेबल करना है रिमाइंडर में। हालांकि आप इस लिमिटेशन को हटा सकते हो, आपको एक वीडियो देखना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि 20 सेकंड के लिए लाइट जलती रहे तो आप एक वीडियो देख लीजिए। वीडियो देखने के बाद आपको यहाँ पे क्लोज करना है और आप देख सकते हो यहाँ पे जितनी सेटिंग आपको चाहिए उतना रख सकते हो। यहाँ पे मैंने 20 सेकंड के लिए रखा हुआ है, तो 20 सेकंड के लिए लाइट ब्लिंक होगी और हर 15 सेकंड के बाद ब्लिंक होगी अगर आप मिस करते हो उस लाइट को। तो इस तरीके से आपको सेटिंग करनी है। और सेटिंग करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है क्विक सेटिंग टॉगल में। तो आप जैसे यहाँ पे इसको एडिट करते हो तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन भी मिलता है ऑलवेज ऑन एज का, तो आप इसे ड्रैग करके यहाँ पे रख सकते हो। इससे क्या होगा, आप अगर चाहते हो इस लाइट को बंद करना हमेशा के लिए तो आपको सिर्फ 1 प्रेस करना है तो ऑफ हो जाएगा, और एक बार करोगे तो ऑन हो जाएगा। मतलब ऐप को अगर आप चाहते हो काम करना तो चालू रखिए, अगर आप नहीं चाहते उस पर क्लिक करिए तो जो ऐप काम करना बंद हो जाएगा। तो अगर आप कभी भी ऑन ऑफ कर सकते हो एक सिंगल क्लिक से, आपको ऐप में जाके बहुत सारी सेटिंग्स करने की ज़रूरत नहीं होगी। इसके बाद दोस्तों कभी कभी होता है कि ये जो ऐप है वो अगर आप अपना फ़ोन रिबूट करते हो तो काम नहीं करेगा। कभी होता है कि बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा स्टैंड बाय में होता है तो फिर भी वो जो ऐप होता है वो फ्रीज हो जाता है। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, आपको इसकी ऐप इन्फो में जाना है और यहाँ पे आपको ऑटो स्टार्ट इनेबल करना है। कि मतलब जब कभी भी आप अपना फ़ोन रिबूट करते हो, रिस्टार्ट करते हो, तो ये जो ऐप है अपने आप शुरू हो जाए। तो आपको ऑटो स्टार्ट रखना है और आपको यहाँ पे बैटरी सेवर में नो रिस्ट्रिक्शन रखना है। यहाँ पे शायद बैटरी सेवर रिकमेंडेड होगा लेकिन आपको हटा के इसको नो रिस्ट्रिक्शन रखना है ताकि ये जो ऐप है अच्छे से काम करे बैकग्राउंड में भी। तो इस तरीके से आप अच्छे से अपने इस ऐप को यूज़ कर सकते हो इतनी सेटिंग्स करने के बाद। तो आपका अगर कोई सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।